जयपुर का रुख करेंगे। फ्लाइट छोड़कर पायलट भाग गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर पहली बार ऐसी घटना हुई है। एक ही दिन में बताया जा रहा है कि 10 पायलटों ने विमान को छोड़ दिया। इंडिगो की 2, एयर इंडिया की 5, विस्तारा की 1 फ्लाइट की इसमें शामिल है। अलायंस एयर की 2 फ्लाइट में FDTL हुआ। ड्यूटी आवर्स में यानी कि ड्यूटी के दौरान पूरे होने पर उन्होंने विमान छोड़ दिया। ये सभी फ्लाइट्स बुधवार रात जयपुर डाइवर्ट हुई। दिल्ली में रात में नहीं हुआ था दृश्यता में सुधार, यानी कि विजिबिलिटी बेहद ही कम थी दिल्ली में, जिसकी वजह से ये डाइवर्ट हुई थी। 10 फ्लाइट के करीब 1600 यात्री परेशान हैं। 8 विमान अभी भी जयपुर एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से फॉग क्योंकि बहुत ज़्यादा है, कोहरे ने पूरी तरीके से राजधानी दिल्ली को अपनी चपेट में ले रखा है। तो कई सारी फ्लाइट्स बीते दिन जो है वो जयपुर डाइवर्ट हुई थी क्योंकि विजिबिलिटी बेहद ही कम थी दिल्ली में रात में, जिसकी वजह से फैसला लिया गया था। 10 फ्लाइट की बताया जा रहा है। तकरीबन 1600 यात्री अब इसकी वजह से परेशान है, जिनको दिल्ली में लैंड करना था, लेकिन क्योंकि विजिबिलिटी कम थी तो फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया था। ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आसिफ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, भले ही ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ही लिया गया कि जयपुर डाइवर्ट किया गया क्योंकि विजिबिलिटी कम थी, लेकिन यात्री बेहद परेशान क्योंकि उन्हें अपने घर जाना है। तैयारियां क्या की गई इसके लिए? प्रियंका, दरअसल ये FDTL का मामला है। इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, यानी अगर 10 घंटे किसी पायलट को लगातार फ्लाइट उड़ाते हुए हो गए हैं, हाँ। तो उसके बाद में उसके ड्यूटी आवर्स खत्म हो जाते हैं। और पिछले 3 दिनों के अंदर 25 के करीब फ्लाइट डाइवर्ट होकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंची हैं। और जब वो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची और जब उन्हें वापस दिल्ली जाना था, इस दरमियान 10 घंटे पूरे हो चुके थे पायलट के। इसके बाद उसकी अगली शिफ्ट या अगली ड्यूटी उसे प्रॉपर रेस्ट लेना होता है ताकि वो उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, उसके बाद वो विमान को उड़ा सके। इसलिए वो अपने अपने होटल्स की तरफ चले गए। और इसमें जो एयरपोर्ट सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि लगभग 1600 ऐसे यात्री हैं जो परेशान हुए। 10 में से 2 विमान दिल्ली जा चुके हैं, 8 विमान अभी भी जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हैं। लिहाजा ये FDTL इससे पहले कभी नहीं हुआ। नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ब्यावर के पास राज थाना क्षेत्र स्थित सोचपुरा में दुकान पर बैठे एक युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे ब्यावर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने अजमेर JLN अस्पताल के लिए उसे रेफर कर दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं युवक बुरी तरीके से घायल है। अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। घायल लादूराम के भाई रोशन ने बताया है कि गाड़ी चलाने का काम करता है और कुछ देर के लिए दुकान पर बैठा था, जहां सामान की डिलीवरी करने वाले गुलाब और उसके साथी पहुंचे और सामान को लेकर कुछ विवाद हुआ दोनों के बीच में, जिसके बाद उन्होंने धारदार हथियार यानी कि चाकू से लादूराम पर ताबड़तोड़ हमला करने लगे। और ब्यावर के राजकीय अमृत कौर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे गंभीर अवस्था में रेफर कर दिया है। सोडपुरा है ब्यावर के पास में। हाँ जी, और दुकान पे बैठे थे, वो माल छोड़ने वाला था। वो आदमी दुकान पे माल लेके आता था, उनसे इसके बीच में हुई। वो 3 जने थे, हाथापाई करी। हाथापाई में उसने चाकू मार दिया इसके 2। हाँ, एक का नाम मालूम मेरे को गुलाब, दूसरे का नहीं मालूम। हाँ, फिर मेरे को फ़ोन किया। जब मैं गया फिर उसको डायरेक्ट गाड़ी में डाला और मैं हॉस्पिटल लेके आया ब्यावर अमृत कौर में। क्या नाम है भैया का नाम लादू है, ये ड्राइवर है। हाँ, कहाँ पर हुई थी ये बात? सोडपुरा परचून की दुकान, और दारू भी बिकता है उसमें। थाना कौन सा लगता है? थाना रास लगता है। हाँ, तो यहाँ के अजमेर क्या रेफर किया, ब्यावर से रेफर कर दिया, सीरियस है। एम्बुलेंस से लेकर आई फिर डायरेक्ट। आप लोग पुलिस को भी शिकायत की? पुलिस ने करी रहा, नाइट को पुलिस आई है रास की। यहाँ पुलिस आई रहा। हाँ, नामजद मामला दर्ज कराया? हाँ। ठीक, आपका नाम? रोशन नाम है मेरा। परिवार में भाई है मेरा ये। रतनगढ़ में कोहरे के चलते नेशनल हाईवे 11 पर निजी बस और इनोवा कार की भिड़ंत हो गई। घटना में कार में सवार 2 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हैं। घायलों को 108 की सहायता से रतनगढ़ जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर 2 जनों की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर उन्हें रेफर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, रतनगढ़ से है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से भीषण हादसा हुआ। निजी बस और कार में टक्कर हो गई, जिसकी वजह से 2 महिलाएं समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
बेरोजगारों से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी है। सरकार बदलते ही बदलाव की तैयारी में कर्मचारी चयन बोर्ड है। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्नाइजेशन से एंट्री की जाएगी और एंट्री के साथ साथ सिलेबस में भी जल्द बड़ा बदलाव हो सकता है। भर्ती परीक्षा के लिए रिव्यू कमेटी की गठित की जाएगी। कमेटी अब भर्ती परीक्षा सिलेबस की समीक्षा करेगी। रिपोर्ट के बाद सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भर्ती परीक्षा के लिए रिव्यू कमेटी का गठन किया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं को लेकर ये बड़ी खबर है।